भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा की तालिबान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात एक ऐसे मौके पर हुई है जब पाक अफ़गान ताल्लुकात ख़ासे कशीदा हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने अफ़गान सूबे पख्तिका में कलअदब TTP के ख़िलाफ़ जो फ़ज़ाई कार्रवाई की थी, भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत की जी। एक पुरानी कहावत है कि हमें खाने की मेज़ पर कभी भी राजनीति या धर्म पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति में इसका उलट एक कहावत है कि खाने की मेज़ पर अगर ऐसी चर्चा की जाए तो कब कट्टर से कट्टर दुश्मन भी दोस्त में बदल जाए पता नहीं चलता। ये कहावतों का भंडार आज इस कारण खुल गया, तो जान लीजिए कि भारत के आसपास क्या चल रहा है। दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों की बदलती तस्वीर नजर आ रही है। अरसे बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं और बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद अब राजनीतिक तस्वीर भी बदलती नजर आ रही है। तो दूसरा, भारत और तालिबान भी नज़दीक आ रहे हैं। न केवल नज़दीक आ रहे हैं बल्कि भविष्य का एक रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इंडिया ने देखा कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंडिया इज़ कैशिंग बिग टाइम ऑन इट, और वो करेगा। इंडिया ने हमसे बहुत सारे बदले लेने, और जो हमने फजूल कुछ हरकतें की हुई हैं माजी में, और चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट, और बड़ी ही सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल है। आप देखें, ये एकदम से गेम गर्म हुई है जब बांग्लादेश से हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आज बात भारत और तालिबान की। आखिर क्यों कई सालों बाद दोनों देश एक बार फिर से एक मंच पर दिखाई दिए, जिसे देखकर पाकिस्तान की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। वहाँ के न्यूज़ और मीडिया में इसे लेकर एक बवाल मचा हुआ है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं। असल में इस हैरानी के कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों में से एक कारण पिछले दिनों पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करना, जिसमें 40 अफगानी बच्चे और महिलाएं मारी गई थी। इसके जवाब में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक सुरक्षा चौकी पर TTP ने भी हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के लगभग 47 जवान मारे गए। इसके बाद ही तालिबान ने भारत से दोस्ती का रुख किया। लेकिन इस बिना विचारधारा वाली दोस्ती को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। जब 15 अगस्त 2021 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो भारत की सरहद से दूर तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद अपनी सरकार बना ली थी। तालिबान की इस सरकार के गठन के बाद दुनिया में अगर कोई सबसे अधिक खुश था तो वो था पाकिस्तान। तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान की मीडिया ऐसे फुदक रहे थे मानो उनकी सगी खाला और फुप्पो के बेटे काबुल की सत्ता पर विराजमान हो गए हो। इमरान ने तो ट्वीट तक किया कि अफगानियों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। इसके अलावा आम पाकिस्तानी से लेकर पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता आतंकी गुट और मदरसा छाप ब्रिगेड जश्न में डूबे हुए थे। पर अचानक उनकी सगी खाला के बेटे तालिबानियों ने पाकिस्तान के एक राज्य KPK पर अपना दावा ठोक दिया। इससे बौखलाए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ सीधी जंग की कार्रवाई का संकेत दिया। इसका जवाब देते हुए अफगान के तालिबानी नेता अहमद यासिर ने तालिबान के मंत्री ने 1971 में पाकिस्तानी फौज के सरेंडर की एक फ़ोटो दिखाई, कहा अंजाम याद रखना, और शेयर करके लिखा कि अफगानिस्तान बिना किसी मालिक के या बिना किसी वारिस के नहीं है और हमेशा की तरह अपने देश और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तैयार है। ये धरती रूस और अमेरिका की कब्रगाह है। अफगान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तब से लेकर अब तक दोनों के बीच तकरार बढ़ ही रही है। तालिबान भारत के नज़दीक आ रहा है। दरअसल हुआ यूँ कि इस महीने की 8 जनवरी को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान भारत को अहम क्षेत्रीय और आर्थिक साझेदार के रूप में देखता है। इसे लेकर ही पाकिस्तान की मीडिया में भारत और तालिबान के बढ़ते संपर्क को लेकर खूब बहस होने लगी। तालिबान के साथ राब्ते इंडिया के बहुत बढ़ गए हैं, और JP सिंह जो है जॉइंट सेक्रेटरी है इंडिया की फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, और वो है इंचार्ज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान डेस्क का। वो मुसलसल राब्ते में है, तालिबान हुकूमत के साथ विज़िट कर रहा है फ्रीक्वेंटली,
और इंडिया जो है वो तालिबान हुकूमत को फ्री गंदम दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, हमारे यहाँ हमले करवा रहा है टीटीपी के ज़रिए, इंडिया और तालिबान मिलके कि पाकिस्तान में पोलियो। अब देखें कितनी गंदी गेम ये चल रही है। उसके बाद से रीजन में एक ऐसी हलचल मची हुई है जो कुछ तजिया निगारों के ख्याल में अगले 2 महीने में किसी जंग का पेश खाना हो सकती है। तो ये जो एक ग्रेट गेम खुल रही है नई, तो और वो उसमें बलूचिस्तान बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दबाव सारा बलूचिस्तान पे है। बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता अगर इन्होंने लग किया तो फिर तो गेम ख़त्म हो गई ना, फिर तो ग्रेट गेम ख़त्म हो गई। भले ही पाकिस्तान में इस समय भारत और तालिबान की मुलाकात को लेकर कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन इस बार भारत सतर्क है, क्योंकि अफगानिस्तान में हामिद करजई और अशरफ गनी सरकार के समय भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। भारत ने उस दौरान अफगानिस्तान में काफ़ी निवेश किया था। भारत ने वहाँ अस्पताल, सड़कें, पुल के अलावा दूसरे अहम बुनियादी ढांचे खड़े करने के लिए काफ़ी मोटी रकम बहाई थी। यानी भारत का अफगानिस्तान में बड़ा निवेश है। भारत ने अफगानिस्तान में लगभग $1 अरब का निवेश किया है। भारत वहाँ डैम बना चुका है, सड़कें बना चुका है, इसीलिए बातचीत भारत के फ़ायदे में होगी। इसके साथ ही अफगानिस्तान मध्य एशिया के बाज़ार तक पहुँचने का भी एक अहम रास्ता है। भारत इस संभावना को भी तलाशने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो थे भारत के फ़ायदे। अब इसमें तालिबान का फ़ायदा क्या है? दरअसल तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान ने उसका समर्थन किया था, लेकिन अब उसके सामने दिक्कतें आ रही है। तालिबान को लग रहा है कि IS और उसका साथी हक्कानी गुट मिलकर कहीं उसके खिलाफ युद्ध ना छेड़ दे। इससे अफगानिस्तान में फिर से गृह युद्ध हो सकता है। इसीलिए तालिबान पाकिस्तान को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस बेहतर होते हैं। इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं नज़र में, क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स है ना, ये बड़ी जालिम गेम है और आज से नहीं हज़ारों सालों से। मैं एक मिसाल देता हूँ, लोग माकियावेली की तो बड़ी बात करते हैं, राइट। तो एक शख्स थे भारत में कौटिल्य के नाम से, अब एक थे या ज़्यादा थे अब हमें नहीं पता। उन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। उसमें एक बड़ा खूबसूरत जुमला है कि आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है, लेकिन आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त है, क्योंकि वो आपके दुश्मन का दुश्मन। यानी इसका उर्दू तर्जुमा ये हुआ, उर्दू तर्जुमा ही तो था, उर्दू तर्जुमा ये हुआ कि भारत का जो दोस्त है वो अफगानिस्तान और ईरान है और पाकिस्तान का जो दोस्त है वो बांग्लादेश है। इस कारण भी भारत तालिबान से संबंध मजबूत करने पहुंच गया। भारत और तालिबान दोनों दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि रणनीति पर चल रहे हैं। भारत तालिबान को आर्थिक मदद देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, इसीलिए तालिबान भी बेफिक्र होकर भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में लगा है। यानी एक बार फिर अफगानिस्तान में अब ग्रेट गेम की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया में क्या चल रहा है, एक बार आप भी सुन लीजिए। तो गेम ये है। लेकिन मैंने एक बड़े अच्छी मजमून पढ़ी थी अभी कल ही। हैप्पी मॉन जेकब साहब हैं, एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट, और वो कहते हैं कि उसने पूरा एक साउथ एशिया का जायजा लिया। ने कहा कि यार अभी जो वेस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, वो अभी ठंडा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी कोई झड़पें नहीं चल रही और ना ही इन्फिल्ट्रेशन चल रही है। ही लाइक कि तालिबान के साथ आप दोस्ती ना करें, ना ही दुश्मनी करें, आप उनको नॉन एनिमी रखें, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा वहां पर किया तो फिर पाकिस्तान का पैरानोया बढ़ जाएगा। और यहाँ एक तालिबान TTP जो है वो बैठी हुई है और वो हमें आके तंग कर रही है, और उधर से बलोच इंसर्जेंट्स को भी सपोर्ट मिल रही है, उनको भी कुछ नहीं रोका जा रहा। तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और दोनों जो हैं, बलोच इंसर्जेंट्स और जो TTP है, वो दोनों चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को अटैक कर रहे हैं, और जिसके अंदर फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके ऊपर भी अटैक आती है। अफगानिस्तान के आम लोग अपने देश की बर्बादी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं और उससे गहरी नफरत करते हैं, लेकिन तालिबान के जन्म और शिक्षा का केंद्र पाकिस्तान रहा। तालिबान के कई नेताओं के संबंध पाकिस्तान की सेना और ISI से भी मजबूत रहे हैं। तालिबान की सरकार में हक्कानी नेटवर्क की प्रमुख भागीदारी है। हक्कानी नेटवर्क ने ही तालिबान की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर साल 2008 और 2009 में 2 बड़े आत्मघाती हमले किए थे। अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के पास कभी पाकिस्तानी पासपोर्ट हुआ करता था। बस यही भारत की परेशानी का एक बड़ा कारण है। हालांकि अब चीज़ें बदल रही है। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में गरीबी से लोगों का बुरा हाल है। वैश्विक मान्यता इस सरकार को हासिल नहीं है। ऐसे में तख्ता पलट का इतिहास यहाँ फिर से दोहराया जा सकता है।
लेकिन कुछ भी हो, भारत तालिबान की अगर मुलाकात आगे बढ़ती है तो ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय होगी। वो अफ़गान में जंग छेड़ सकता है जिसके जवाब में उसे अफ़गानिस्तान से जंग ही मिलेगी। यानी अफ़गानिस्तान में एक बार फिर ग्रेट गेम शुरू हो चुका है।